मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 6:45 बज गए हैं और मेरी मॉर्निंग की जो शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर मैंने है ना सबसे पहले स्वेटर पहना है, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है और बहुत ज़्यादा सुबह के टाइम तो सर्दी लगती है। तो सबसे पहले मैं स्वेटर पहन लूँगी, क्योंकि मुझे कोल्ड भी हो रहा है। तो इस वजह से थोड़ी तबीयत से ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अपने काम में तो लगना ही है। तो बच्चों की स्कूल की छुट्टी है तो थोड़ा सा मैं लेट हो गई हूँ, क्योंकि है ना पॉल्यूशन की वजह से बच्चों की जो ऑनलाइन क्लासेस घर पर ही चल रही है और उनके स्कूल ऑफ है। तो इस वजह से है ना बच्चों का काम तो नहीं है, लेकिन घर के तो और काम निपटाने ही है। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, सुबह की शुरुआत हो गई है तो अच्छे से। तो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत सबसे पहले मैं भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। अब सर्दियों के टाइम पे है ना, मैं थोड़ा सा शहद इसमें 1 चम्मच के करीब डाल लेती हूँ गुनगुने पानी में। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इससे। वेट जो बढ़ जाता है उसमें बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिलता है, वेट लूज़ होता है और ज़्यादा वेट नहीं बढ़ता है। और साथ में ना सारी चीज़ें हम खाते हैं ना सर्दियों के मौसम में, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है। तो आराम से बैठकर मैं सिप सिप करके इस पानी को पीती हूँ और उसके बाद लग जाती हूँ अपने जो सुबह के भाग दौड़ वाले काम है ना उसमें। क्योंकि सुबह एक ऐसी एनर्जी लानी होती है हमें, जो हमारे काम है ना बहुत ही अच्छे तरीके से समय समय पर हो जाए और है ना बिना रुके बिना थके ही हम अपने कामों में लगे रहें, ताकि पूरा दिन जो हमारा काम का टाइम टेबल है वो रूटीन से चलता रहे। तो बस यहाँ पर मैंने लगा दिया है अपने लिए गर्म पानी। सबसे पहले मैंने गुनगुना पानी पिया है शहद डाल के, फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी रॉड से लगा दिया 1 बाल्टी। जितने मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी ना, इतने मेरा जो है पानी गर्म हो जाएगा नहाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं पोछा लगाऊंगी आज बाद में। देखिए, बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है ना, तो बच्चे थोड़े लेट तक सोए रहते हैं और फिर उनकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 9 बजे से। तो इसलिए मैं उनको सोने देती हूँ। रात में थोड़ा लेट ही सोते हैं, जब छुट्टी चल रही होती है ना बच्चों की। तो रात में मूवी वगैरह देखते हैं सब मिल बैठकर, तो इस वजह से लेट ही सोना होता है थोड़ा सा बच्चों का। तो इस वजह से मैं थोड़ा लेट ही उठाती हूँ और फिर उसके बाद में ये ऑनलाइन क्लासेस में लग जाते हैं। तो इनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, लाइट वगैरह ऑन नहीं करती हूँ। बस जो सुबह की बासी झाड़ू होती है ना, बस बासी झाड़ू लगा देती हूँ मैं, ताकि जो और मेरे काम होते हैं ना वो मैं बाद में करूँ, क्योंकि मुझे नहाना भी होता है और मेरे ठाकुर जी का मुझे जो है स्नान और पूजा वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए ना मैं ये जो और काम होते हैं वो बाद में ही निपटा लेती हूँ। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो फिर वो काम है ना मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। तो यहाँ पर अब है ना मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी है। बिस्तर जो मैं उठ गई हूँ तो वो मेरे रूम के बिस्तर भी मैंने उठा के रख दिए हैं। और साथ में अब है ना हस्बैंड भी जाग गए हैं, तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ। साथ में मैं अपनी भी चाय बना लूँगी, क्योंकि बस अब नहाने के बाद मुझे पूजा करनी है। तो यहाँ पर है ना बच्चों का टाइम नहीं हुआ है, इतने मेरी चाय भी देखिए मैंने धीमी गैस पर छोड़ दी थी, तो धीमी गैस पर चाय उबल गई है। अब इसमें मैं दूध ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो मॉर्निंग के छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो है ना रूटीन बाय रूटीन होते रहते हैं। और फुल एनर्जी के साथ अगर हम खड़े होते हैं ना, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो काम है वो है ना सारा दिन चलते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अब है ना मेरी चाय भी बन गई है और मैं नहा कर भी आ गई हूँ। और मैंने अपने कान्हा जी का भी स्नान करा दिया। और देखिए, सर्दियाँ हो गई है तो मैंने इनके भी जो है ऊनी जो ड्रेस है वो निकाल ली है, क्योंकि जैसे हमको सर्दी लगती है ना वैसे ठाकुर जी को भी लगती है। तो इसलिए मैंने इनके सारे गर्म कपड़े निकाल लिए हैं, इनको स्नान करा दिया है। हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ मैं इनको स्नान के लिए। तो बस उसी से मैंने स्नान करा दिया है और अब मैं ना जोत बत्ती भी कर लूँगी और मेरी पूजा है जो कंप्लीट हो जाएगी। मतलब जल्दबाजी होती है ना मुझे, तब मैं पूजा का काम है जो बिल्कुल फ्री टाइम में ही करती हूँ, जब मुझे भागदौड़ नहीं होती है। क्योंकि है ना एक पूजा ही एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा सुकून
मिलता है। पूरा दिन तो बस हम अपने काम में लगे रहते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, फ़ोन देखते हैं, लेकिन एक पूजा एक ऐसी जगह होती है, वहाँ संतुष्टि से अगर हम पूजा करें ना तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा सा फील होता है। और अगर पूजा करने में अगर हम भागदौड़ रखें, यानी कि हमारे जो काम है पेंडिंग पड़े रहे और हम मतलब जो हमारी फैमिली है हमारा वेट करती रहे और हम पूजा में लगे रहे ना, तो ऐसे भगवान जी भी प्रसन्न नहीं होते और ना ही हमें अपने अपने आप को ही सुकून मिलता है। तो इसलिए पूजा हमेशा ऐसे करनी चाहिए जब फैमिली का कोई मैटर काम ना हो या उनको कोई जल्दबाजी ना हो, हमको अपना काम निपटा कर ही पूजा शांति से करनी चाहिए, ताकि भगवान जी के लिए हम 2 मिनट मिले, चाहे 4 मिनट मिले, चाहे आधा घंटा मिले, बहुत ही ज़्यादा शांति से वो काम हम पूजा का काम हम आराम से निपटा सके। तो भगवान जी ये नहीं कहते हैं कि आप सबसे पहले सारे काम छोड़ दो और फिर पूजा करो, तो उससे क्या होता है हमारा मन नहीं लगता है पूजा में, और जो थोड़ी बहुत देर हम भगवान का नाम लेते हैं ना वो भी हम जल्दबाजी में नहीं ले पाते, क्योंकि ध्यान तो हमारा कहीं और लगा होता है। तो इसलिए है ना बस अपने आप को सुकून से रिलैक्स करके भगवान जी का ध्यान करना चाहिए, ताकि है ना कोई जल्दबाजी ना हो और हम अच्छे से मन ही मन स्मरण करते रहें। तो मैं तो बस यही चीज़ें करती हूँ, चाहे फिर मुझे लेट हो जाए पूजा करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दिन होता है, कभी भी भगवान का नाम ले लो, पूरा दिन भगवान के लिए ही अर्पित कर दो। तो खाना बनाते काम करते हुए भी आप भगवान का नाम आराम से ले सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा करने के बाद है ना मैं आ गई थी रूम में, बच्चों की ऑनलाइन क्लास चल रही थी तो उनको दूसरे रूम में भेज दिया, इतने मैंने इस रूम को सेट कर दिया है। पूरे बिस्तर वगैरह फैले हुए थे तो उनको अच्छे से तय कर दिया है और बेडशीट वगैरह बिछा दी है मैंने झाड़ के। फिर उसके बाद में बच्चों का तो नाश्ता बाद में बनेगा, तो हस्बैंड भी तैयार हो गए नहा धोकर, तो मैंने ना सूजी और बेसन का मिला के इस तरीके से चीला सा बना दिया है ये। इसमें मैंने प्याज वगैरह घिस के और डाल दी है, टमाटर हरी मिर्च ये डाल दी है, साथ में दूध दे दिया है थोड़ा सा, उनको इतना ही दूध पीना था क्योंकि चाय तो उन्होंने सुबह पी ली थी। तो इस तरीके से मेरा नाश्ते का काम भी हो गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने सारे घर में पोछा वगैरह लगा लिया था और पूरे घर की साफ़ सफाई कर ली, बच्चे नहाकर निकल आए थे तो उनको भी नाश्ता दे दिया है। अब मुझे करनी थी लंच की तैयारी, तो लंच की तैयारी करने से पहले है ना ये जो मेथी है ये मेरी जान को रखी हुई थी। सब्जी आती है तो सर्दियों के मौसम में ये काम बढ़ाने वाली सब्जियां भी आई जाती है, तो मेथी हो गया, पालक हो गई, बथुआ हो गई, तो ये सब्जियां तो सर्दियों में चलती रहेंगी। तो बस आज मुझे शाम को है ना बनाने हैं मेथी के पराठे, तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी, तो मैं यहाँ पर है ना अपने दरवाज़ा खोल के बैठ जाती हूँ, यहीं पर धूप सेकती रहती हूँ और यहीं पर जो मेरे ये ऐसे काम होते हैं ना उनको मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेथी भी साफ़ कर दी है और देखिए कूड़ा कितना निकला है इसमें, जितनी मेथी साफ़ नहीं हुई है इतना तो कचरा इसका निकल गया है। तो यहाँ पर मेथी को मैं है ना साफ़ करके रख दूँगी। और अब हो गया है लंच का भी काम, तो लंच मैंने बना लिया था और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है और ये दोपहर का लंच है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा है। और सर्दियों के मौसम में ना मूली हो, खीरा हो, हरी मिर्च हो, मतलब इस तरीके की खाने की चीज़ें होती है ना, सर्दियों में सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और धूप में बैठकर मैंने आराम से अपना लंच एंजॉय किया। और यहाँ पर देखिए थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, मतलब आधा पौन घंटा रेस्ट किया होगा और फिर शाम की तैयारी में लग गई। तो शाम के लिए मुझे बनानी थी भरवा मिर्च, जो साब ये होती है ना मोटी वाली मिर्च, और साथ में बनाने थे मुझे पराठे। तो रायता भी मैं बनाऊंगी और मिर्च मैंने छोंक ली है। रायता मैं नहीं खाती हूँ क्योंकि ठंडा होता है रायता, और दही वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ सर्दी में क्योंकि मुझे कोल्ड ज़्यादा हो जाता है। और फिर मैंने मिर्च छोंक ली थी क्योंकि ये सब्जी के साथ आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इनको भर के और इनको छोंक लेते हैं, सब्जी के साथ खाते हैं ना तो बहुत ही अच्छी लगती है और साथ में पराठे हो जाएंगे। तो इस तरीके से है ना शाम का जो जल्दी जल्दी काम भी हो रहा था, तो ये मैंने मिर्च में है ना मतलब बीच में से कट लगा के और इसमें है ना सारा मसाला भर दिया है मैंने। जो अचार का मसाला होता है उसको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, उसमें धनिया, हल्दी, नमक वगैरह, अमचूर सब डालकर और अच्छी तरीके से इसको भर के और अचार के मसाले के साथ इसको मैंने फ्राई कर लिया। तो ये मिर्च मेरी बनके तैयार हो गई है, भरवा मिर्च।
साथ में देखिए अब मैंने मेथी को है ना कट करके और वॉश करके रखा हुआ था, तो यहाँ भी मैं आटा लगा लूँगी। अब मैं ये काम निपटा के रख दूँगी ना, तो फिर मुझे है ना फटाफट से पराठे सेकने होंगे। तो इस तरीके से मैं अपने कामों को फटाफट फुर्ती के साथ करती रहती हूँ। अगर बैठ जाओ ना तो आलस आ जाता है, और आलस आपको पता ही है ना सबसे बुरा कीड़ा होता है ये। जब इंसान के शरीर में घुस जाता है ना, तो इंसान को काम करने के लिए बिल्कुल भी मजबूर नहीं करता है, और हर किसी को आलस में है ना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है काम करने का। इसलिए मैं अपने आप को ना बिल्कुल आलस नहीं आने देती हूँ, और लास्ट में ही जाकर जब मेरा सारा काम खत्म हो जाता है तभी मैं आराम से बैठती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा लगा के रख दूंगी। मेथी वगैरह मैंने इसमें कट करके आटे में मिला दी है। साथ में मैंने हरी मिर्च को भी है ना मिक्सी के जार में पीस लिया था, और इसमें डाल दिया मैंने नमक, धनिया, हींग, जीरा, और बेसिक मसाले होते हैं ना जो धनिया मिर्च वगैरह, वो सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आटा भी लगा दिया है, और आटे को मैंने पहले ही लगा के छोड़ दिया है ताकि है ना ये थोड़ा टाइम लग जाए, इसको सॉफ्ट हो जाएगा। और इसको ढक के मैंने रख दिया था, और इतने है ना जोत बत्ती का टाइम हो गया था, शाम का 6:45 बज गए थे। तो मैंने तुलसा जी में दीपक जला दिया है, और साथ में मंदिर में भी पूजा कर ली है। और उसके बाद हमारे 7:15 के करीब है ना पानी आ जाता है, तो मैं पानी भर लूँगी। और साथ में जो बर्तन वगैरह हुए थे ना, वो मैंने सारे वॉश करके रख दिए हैं। और अब खाने के बाद के जो बर्तन हो गए ना, वो सबसे मैं लास्ट में साफ कर लूँगी। तो अब हो गया है टाइम 7:45 का, तो अब है ना सबको खाना खाना है, तो बस सबको एक साथ बिठा दिया है मैंने, दोनों बच्चों को और हस्बैंड को। और अब उनको गर्मा गर्म मैं पराठे खिला दूंगी। और मैं सबसे लेट में खाती हूँ ताकि मैं सारा काम फिनिश करूँ, और फिर उसके बाद में अगर मैं होता है ना कई बार खाना पहले बना लूँ, मतलब रोटी वगैरह बना लूँ, तो सबके साथ ही खा लेती हूँ। लेकिन इस तरीके से पराठे वगैरह बनते हैं, कोई ऐसी चीज़ें बनती है ना, तो साथ में बच्चों को खिला देती हूँ और हस्बैंड को भी खिला देती हूँ, और फिर बाद में मैं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबकी थाली लगाकर उनको खिलाते चली जाऊँगी, और फिर बाद में अपने लिए बना के रख दूँगी। फिर बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद ही आराम से बैठ कर खाऊँगी। तो ये है मेरे मेथी के पराठे, साथ में मिर्च, भरवा मिर्च चुकी हुई, और साथ में है ये बूंदी का रायता, क्योंकि रायते के बिना है ना पराठों का स्वाद अधूरा होता है। और अब सर्दी के मौसम में हमारे यहाँ पर बथुआ होता है ना, उसका रायता बहुत ज़्यादा बनता है। तो बथुआ नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने है ना बूंदी का रायता बनाया, और मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन है ना सर्दी कोल्ड हो रहा है ना, इसकी वजह से मैं नहीं खा पाऊंगी। और फिर उसके बाद में मैंने है ना कान्हा जी को भी एक पराठा बना दिया था मैंने, क्योंकि बिना प्याज लहसुन के था, तो इसलिए मैंने पराठे का भोग लगाया था। फिर उसके बाद में है ना ये जो सर्दी के मौसम स्टार्ट होते ही है ना, तो ये हमारे घर में है ना ऐसी मिठाइयाँ आती रहती है। तो क्या होता है ना कि गाजर का हलवा हो गया, और या फिर इस तरीके से सोन हलवा हो गया। तो ये है ना घर में भी मैं गाजर का हलवा बनाती हूँ, लेकिन मार्केट से भी आ ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने भगवान जी को इसका सबसे पहले भोग लगा दिया था। फिर सबने खाना खाने के बाद एक एक पीस खा लिया, और फिर जो बाद में बचा हुआ था तो वही मैं आपको दिखा रही थी। अब इसके बाद में है ना मैंने बर्तन वगैरह सब साफ कर लिया है। साथ में देखिए दूध भी बॉईल कर लिया है मैंने, मतलब रात के लिए दूध गर्म कर लिया है। और उसके बाद मैंने है ना तवे को गर्म करके और अपने लिए जो पराठे बनाए थे 2 पराठे वो सेक लिए हैं। तो मैं भी अब अपना खाना खा लूँगी, और उसके बाद में देखिए साथ के साथ मैं ना गैस वगैरह, स्लेब वगैरह, किचन अच्छी तरीके से किचन को साफ कर लूँगी। तो ये जो मेरा काम है ना रात का, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए आप सुबह से लेके शाम तक बिना रुके बिना थके हर गृहिणी अपने कामों में ऐसे ही लगी रहती है। और फिर ये होता है ना कि तब भी हमें ये लगता है कि अभी हमारा कल का काम ये पेंडिंग है, सोचते रहते हैं दिमाग में, और ऐसे ही काम डेली रूटीन चलता रहता है। यहाँ पर मैंने बैठकर खाना खा लिया है, और अब मैंने जो दूध गर्म किया था तो मैं बच्चों को दूध देकर आ जाऊंगी। तो दोनों बच्चे दूध पी लेंगे, और उसके बाद में अब 9 सवा 9 का टाइम हुआ है, और मेरा सारा काम है ना जो खत्म हो गया है। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग और लेकर आऊँ और आपके साथ अपने हर एक मोमेंट्स, हर एक रूटीन को शेयर करती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और मेरे साथ कमेंट में शेयर कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, ताकि मैं और अच्छे से अपने व्लॉग इम्प्रूव कर सकूं। तो ये जो मेरा सुबह से लेके रात
रात तक का रूटीन है। सुबह 6 बजे से मैं लगातार अपने कंटिन्यू व्लॉगिंग कर रही थी और आपके साथ में शेयर किया है। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।